एकलव्य स्टडी टारगेट पर आपका स्वागत है। मैं आज भगवान के सुंदर शरीर का वर्णन जो देव कवि ने किया है उसकी मैं व्याख्या करता हूँ। ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तरों को आकलन भी करते जाइए। तो देखिए, पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। पाइन नूपर मंज बजय कट किंकन के दोन के मधुराई, सांवर अंगल से पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूलई देवा सहाई। भगवान श्री कृष्ण के देव कवि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर का या सुंदर उनका जो रूप है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, बाल स्वरूप का वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं। पाइन नूपर मंज बजय, भगवान कृष्ण के पैरों में छोटे छोटे घुंघरू वाली पायल पहनी हुई है, उसके नुपुर घुंघरू, नुपुर माने घुंघरू होते हैं, जो घुंघरू बज रहे हैं वो मंज बजे, वो ऐसी आवाज़ कर रहे हैं, मधुरता उसमें है, मीठी मीठी आवाज़ आ रही है, मीठी मीठी आवाज़ आ रही है। कट किंकन के धुन की मधुराई, कट माने कमर और किंकन एक आभूषण होता है जो कमर में पहना जाता है, जिसमें छोटे छोटे गुच्छों के रूप में घुंघरू लगे रहते हैं और उनकी ध्वनि मधुराई और उनकी मधुरता, ध्वनि की मधुरता देख देख करके या सुन सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। उनके स्वरूप या उनके सौम्य रूप को वर्णित करते हुए देव कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पैरों में जो पायल है उसमें बंधे हुए घुंघरू, उनकी मधुर धुन हमारे शरीर को या किसी जो भी सुनेगा उसके कानों को बहुत ही अच्छी लग रही है। और भगवान कृष्ण जो कट माने कमर में जो किंकन नाम का आभूषण पहने हैं उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं, तो उनकी धुन एक मधुरता प्रकट कर रही है, अर्थात वो उनकी धुन मधुर है। सांवरे अंग लसय पटो पीत, और सांवले अंग पर भगवान का रंग श्यामला है, उनके लसय माने सुशोभित हो रहा है, पट माने वस्त्र, पीत और उनके शरीर, श्यामले शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं वो और भी उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और गले में बनमाल, बन की माला, बन के फूलों की माला जो है और शोभायमान हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर किरीट है, मुकुट है, बड़े दृग चंचल, और भगवान की आंखें जो हैं बड़ी बड़ी हैं, वो भी चंचल हैं, स्थिर नहीं है, चलायमान है जैसे, और उनकी सुंदरता बढ़ती चली जा रही है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनकी जो मंद हंसी है, जो धीरे धीरे मुस्करा रहे हैं, मुख चंद जुनाई, वो ऐसी लग रही है कि जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी को बिखेर रहा। मुख चंद, चंद्रमा रूपी मुख, रूपक अलंकार है, मुख रूपी चंद्रमा या चंद्रमा रूपी मुख, जुनाई माने प्रकाश, रोशनी, और जैसे भगवान मीठी मीठी मंद मंद मुस्कुराते हैं तो उनके चंद्रमा रूपी मुख में रोशनी बिखर रही है, उनकी शोभा बढ़ती ही चली जा रही है। और देव कवि कहते हैं कि जय जग मंदिर दीपक, भगवान कृष्ण ऐसे लग रहे हैं एक संसार रूपी मंदिर में, एक संसार मंदिर मान लिया है संसार को, उसमें भगवान एक दीपक के समान है, सुंदर लग रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, ऐसा लग रहा है भगवान कृष्ण ब्रज में एक दूल्हा का रूप धारण करके आ गए हैं। जिस प्रकार से दूल्हा को सुंदर तरीके से सजाया जाता है, तो वो भगवान कृष्ण ब्रज में दूल्हा लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? दूल्हा। अब अगले कवित्व में देखिए आप, इसमें कवि देव ने कवित्व के माध्यम से बसंत ऋतु का जो सुंदर वर्णन है, बसंत ऋतु की हरियाली का वर्णन है, वहाँ प्रकृति कैसी होती है, उस पर ये मान लिया है कि यहाँ पर कामदेव के पुत्र मान लिया है बसंत ऋतु को, और बसंत ऋतु को एक छोटे बच्चे का स्वरूप मान लिया है, और उस छोटे स्वरूप बाल
बाल रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। तो आज बसंत ऋतु ने यहाँ लग रहा है कि जन्म लिया है, बसंत ऋतु आ गई है और प्रकृति उनको संभालने में कैसे लगी है हम देखते हैं इस कवित्व के माध्यम से। दारिद्रम पलना बिछौना न भो पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहता न छवि भारी दे, पवन झुलाव के कीरुवत रावे देव, कोकिला हलावे होल सावे कार्य कर तारी दे, पूरत पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नायका लतान शेर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताहे, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। बसंत ऋतु बाल स्वरूप में आ गए हैं, बसंत ऋतु आ गई है, उसको बाल स्वरूप दे दिया है, उसका बचपन रूप दिखाया गया है। तो बसंत ऋतु के बसंत ऋतु को बाल रूप में आने पर प्रकृति जो पेड़ होते हैं उनकी डालों ने डार द्रुम पलना, बच्चा का जन्म होता है तो उसके पालना लाते हैं। तो यहाँ प्रकृति का पालना है, किसके लिए? बसंत बाल के लिए। जो बालक बसंत हैं उसको प्रकृति ने या प्रकृति के जो पेड़ हैं उनकी डालों पर द्रुम डालें, द्रुम माने पेड़, डार माने डाल, पेड़ों की शाखाओं पर ऐसा लग रहा है कि बाल बसंत के लिए एक पलना लगा दिया गया है, एक हिंडोला लगा दिया गया है जिसमें बच्चा झूलता है। तो यहाँ प्रकृति ने बसंत ऋतु आने पर बसंत ऋतु बालक को पालने में झुलाने के लिए एक पालना तैयार कर दिया है जिसमें वो झूलेगा। बिछौना नव पल्लव के, और उसमें जो बिछौना होता है, जो चादर होती है जो बच्चे के लिए बिछाई जाती है, यहाँ प्रकृति ने नए नए पत्तों का ही बिछौना बना दिया है, ये बिछावन बना दिया है। नए बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। इनको कवि ने कल्पना की है कि एक बिस्तर के समान है, नए पत्ते, नव माने नए, पल्लव माने पत्ता। सुमन झुंगोला सोहे तन छवि भारी दे। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका झुंगोला ढीले ढाला वस्त्र पहनाया जाता है। तो प्रकृति ने बसंत ऋतु आने पर, बाल बसंत आने पर, बालक रूपी बसंत आने पर फूलों का झुंगोला बना दिया है, पहनने का वस्त्र बना दिया है। यहाँ पर फूलों का ही झुंगोला, बसंत ऋतु प्रकृति जो है उस बालक रूपी बसंत को फूलों का झुंगोला, इसमें फूल गुंदे, नाना प्रकार के प्रकृति में फूल खिले हैं, प्रकृति का वर्णन करते हैं। तन छवि भारी दे, और वो जब बाल बसंत या बालक बसंत उस फूल रूपी झुंगोला को पहनते हैं तो उनकी छवि, उनके शरीर की शोभा और बढ़ जाती है, भारी दे, वृद्धि होती चली जाती है, शोभा अच्छी लगने लगती है। पवन झुलावे, जब पालना पड़ गया, बिछोना पड़ गया, झुंगोला मिल गया, तो ऐसे झुंगोले में पालने में जब बाल रूपी बसंत जब लेट जाते हैं तो जो हवा चलती है, तो कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि उसको हवा जो है अपने झोंके से हवा उसको झुला रही है, अर्थात उसको झोंका दे रही है। दूसरी बात, केकी माने मोर, कीर माने तोता। बतरावे देव कवि कहते हैं कि उस बसंत रूपी बालक जो पल्ले में लेटा हुआ है उसको हवा झुला रही है। मोर और तोता उससे बातचीत कर रहे हैं, बतरावे बात करते, जैसे छोटे बच्चे से माता पिता बात करते हैं। तो यहाँ पर बसंत ऋतु के परिवारी जन बता दिया है, मोर और तोते को। कोकिल हलावे, और जो कोयल है, बसंत ऋतु में कोयल बोलने लगती है, कोयल मधुर आवाज अपनी निकालने लगती है। तो कोयल जो है वो उस बसंत ऋतु के बालक को हलावे, हिलाती है, हुलसावे, कर तारी दे, ताली बजा करके उसको हुलसावे माने प्रसन्न कर रही है, खुश कर रही है, उसे आनंदित कर रही है, उसे खुशी होने के लिए उद्वेलित कर रही है, उत्साहित कर रही है। कौन? कोकिल। पूरत पराग सो उतारे करे राई लोन। अब देखिए, हमारे परिवार में बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कभी उनको नज़र लग जाती है, ऐसा मानते हैं। तो माताएं अपने बच्चे पर राई अथवा नमक से उसको नज़र उतारती हैं, वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर
पराग जो है, पराग को राई लोन बता दिया गया है, और प्रकृति जो है वो माँ का रूप लेकर के जो फूलों में पराग होता है उस पराग को राई लोन बता दिया गया। उस राई लोन से उस बसंत बालक की नज़र को, उस जो नज़र लग जाती है उसको टोटका करती हैं, वो नज़र उतार रही है पराग फूलों का जो रस है। कंज कली नायका लतान सिर सारी दे, और जो प्रकृति खिल रही है बसंत ऋतु में, उसकी पेड़ों की कलियाँ, पेड़ों की जो छोटी छोटी पत्तियाँ, छोटे छोटे फूल, वो एक नायिका की तरह दिखाई दे रही हैं, जैसे वो नायिका हीरोइन हो। और वो प्रकृति के फूल, प्रकृति के पेड़ पौधे, प्रकृति के पत्ते, वो ऐसा लग रहे हैं कि उस प्रकृति रूपी नायिका ने अपने ऊपर सिर से लेकर ऊपर तक लताओं की साड़ी को ओढ़ रखा है। मदन महीप जो को बालक बसंतता है। कवि देव कहते हैं कि मदन महीप, कामदेव, राजा कामदेव का पुत्र बसंत जो है, उसको वो जो सुबह को सो जाता है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः आकर के वो गुलाब जो है उसको चटकारी दे, माने आवाज़ करके जो फूल खिलता है तो ताली जैसे बजा करके उसकी चटकारी जो है वो ताली के समान है, उसको नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। और तुलसी सूरदास ने भी एक जगह पे लिखा है कि ये मतलब भगवान कृष्ण को वो उठा रही हैं और कह रही हैं कि उठ जाग लला मेरे मोहन प्यारे, बीती गई रजनी न रही नहीं बोरो भय न रहे तारे, ग्वाल सका सब द्वारा खड़े तेरे संग के देनु चरावन हारे। इस तरीके से माता जसोदा भगवान कृष्ण को उठाती हैं। तो यहाँ पर गुलाब ऐसा लग रहा है कि ताली बजा बजा करके बसंत बालक को जगा रही हैं। आगे अगले कवित्व में देखें, यहाँ पर पूर्णिमा रात में जो चांदनी की, चंद्रमा की चांदनी होती है उसका सुंदर वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि देव कहते हैं कि जब चांदनी रात का यानी पूर्ण चंद्रमा का, पूर्णमासी का जो चंद्रमा होता है उसकी प्रकृति की शोभा कैसी होती है, वहाँ पर उस चीज़ को एक मानवीय रूप देते हुए देव कवि ने उस चंद्रमा के माध्यम से ये कहिए कि वो कुछ कहना चाहते हैं, या चंद्रमा की प्रकृति को, चंद्रमा के प्रकाश को, चंद्रमा की शोभा को इस कवित्व में उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। और कहा है, चंद्रमा को बताया है, फटे के से न सो सुधारो सोधा मंदिर, उदा दे दादे को सो अधिकाय उमगे अमंद, बाहर ते भीतर नो भीत न दिखाए देव, दूध को सो फेन पहलो आंगन पर सुबंद, तारा सी तरुणता में ठाड़ा झीली मिले होत, मोतिन की जोत मिलो मल्लिका कुमकरंद, आरसी से अंबर में आवासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबंब सो लगत चंद। अब देखिए, चंद्रमा की जो सफेद रोशनी है, उस सफेद रोशनी को एक फटिक सिलन सो ऐसा लगता है। एक फटिक नाम का पत्थर होता है जिसमें दूधिया, एक प्रकार का हीरा होता है जिसमें दूधिया रोशनी फैलती है। तो चंद्रमा ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में एक कोई दूधिया पत्थर हो, सफ़ेद पत्थर हो, और जिससे सफ़ेद किरणें जो हैं, फटिक सिलन सो सुधारो सुधा मंदिर में, इस पृथ्वी रूपी मंदिर में, इस प्रकृति रूपी मंदिर में, सांसारिक मंदिर में वो चंद्रमा जो है एक उस हीरे जैसे सफ़ेद पत्थर जैसा लग रहा है कि जैसे उसमें उसको संभाल कर रखा है, उसकी जो सफ़ेद किरणें हैं वो उससे निकल रही हैं, जिस प्रकार से उस पत्थर से निकलती एक पारदर्शी पत्थर होता है। उदधि दधि को सो अधिकाय उमगे अनंत। और पूर्णिमा के चंद्रमा में जो प्रकाश निकलता है, सफ़ेद रोशनी फैलती है, तो ऐसा लग रहा है उसने उस सफ़ेद रोशनी की कल्पना समुद्र के दूध से की। उदधि दधि, उदधि माने समुद्र के, दधि माने दही। ऐसा लग रहा है कि समुद्र का दही हो गया हो, एक समुद्र का दही। उदधि माने समुद्र, दधि माने दही, कुसो अधिकाय उमगे। दधि माने उदधि माने समुद्र, दधि माने दही।
उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे आनंद। जो चंद्रमा का प्रकाश है उसकी रोशनी, उसके सफ़ेदी ऐसी लग रही है जैसे इस संसार में एक दही का सागर फैल रहा हो। अधिकाय उमगे अमंग अमंद, अमंद माने लगातार, मंद माने धीरे धीरे नहीं, रुका हुआ नहीं है, उमगता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। उस चंद्रमा का प्रकाश बहुत तेजी से एक दूधिया दधि समुद्र के समान फैलता चला जा रहा है। बाहर ते भीतर लो भीत न दिखाए दे, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। कवि देव कहते हैं कि जिधर देखें, बाहर ते भीतर लो, जिधर देखें चारों तरफ चारों दिशाओं में भीत न दिखाए दे। और ऐसा एक आभा प्रकट हो रही है जैसे एक महल जैसा बन गया है, लेकिन उस महल में कोई कहीं दीवार दिखाई नहीं देती है। देव कवि कहते हैं ऐसा महल है जो बगैर खंभों बगैर दीवार के है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है एक सफ़ेद मंदिर, दूधिया सागर, दूधिया महल बना हुआ है जिसमें कोई दीवार, कोई सहारा, कोई आधार, कोई दीवार नहीं लगी है। दूध को सो फैलो फैन फैलो आंगन फरस बंद। और जब दूध गाय का दुआ जाता है तो उस पर झाग हो जाते हैं, उसको फेन कहते हैं। वो प्रकाश की रोशनी जो है, सफ़ेद रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, जो ऐसी लग रही है कि दूध का वो फेना हो, दूध के वो झाग हों, और वो ऐसा लग रहा है कि वो एक सफ़ेद आंगन में एक फर्श बना रहा हो। तारा सी तरनेता में ठाड़ी झिलमिल होत, और उसमें तारों सी तरने और ताराओं सी तरुणी, ताराओं सी युवती। ऐसा लगता है जो तारे हैं उनके प्रकाश की जो प्रकाश लग रहा है वो तरुणी की तरह लग रहा है, कि युवती की तरह लग रहा है, एक नवयुवती की तरह तमें ठाड़ी झिलमिल होत। और उसमें वो ऐसी लग रही है जैसे वो कोई ऐसी साड़ी पहनी हो जिसमें झिलमिल झिलमिल की आवाज़, झिलमिल झिलमिल का रोशनी प्रकट हो रही हो, बार बार रोशनी बुझ रही है, रोशनी उससे निकलती हुई दिखाई रही है। मोतिन की ज्योत मिलो मलिका को मकरंद। और उसमें और बता रहे हैं कि मोतियों की ज्योत हो, और उसमें जो तरनी है, वो जो साड़ी पहने है, प्रकृत साड़ी जैसी पहनी हुई लग रही है सफ़ेद, तो उसमें एक ज्योति जैसे, एक प्रकाश जैसा प्रकट हो रहा है। मोतिन की ज्योति, जैसे मोतियों की ज्योति होती है, मोतियों का प्रकाश होता। मिलो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका एक प्रकृति रूपी मल्लिका है, प्रकृति रूपी हीरोइन है, वो उसमें मोती पहने हुए है, और उसके मोतियों से प्रकाश की आभा विखर रही है, प्रकाश निकल रहा है। मकरंद आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। और वो प्रकृति को हम देखते हैं तो अंबर में एक दर्पण के समान लग रही है, और उस दर्पण के माध्यम से आभा सी उजारी लगे, उसकी आभा लगती है, उसकी परछाई लगती है, उसका प्रतिबिंब लगता है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और चंद्रमा ऐसी प्रकृति में राधा के समान लग रही है, राधिका के समान लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और चंद्रमा ऐसी दशा में राधा के समान चंद्रमा को बता दिया है कि ऐसा लग रहा है कि राधा सफ़ेद वस्त्र पहन करके, राधा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, राधा की परछाई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट में लिखिए, और कहीं पर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो पुनः कमेंट में लिखिए, मैं उसको सही कर दूंगा। वैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने बिल्कुल सही किया। और साथ में ये अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें परीक्षा चल रही है। जल्दी जल्दी इसको पढ़ें और ध्यान से अपने प्रश्नोत्तरों को हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।